जय भीम, मैं चेतना। जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। नागपुर में स्थित लोक सेवा नगर परिसर में नागपुर सुधार प्रन्यास की ओर से तोड़ा गया पंचशील ध्वज। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं स्थानीय लोग। औरंगाबाद के पैठन में शराबबंदी को लेकर युवाओं ने निकाला शराब की दुकानों पर मोर्चा। शराबियों को पिलाया गया दूध। और छत्रपति शाहू महाराज के स्मृति दिवस पर राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित। समाज सुधारक और प्रजातंत्रवादी के तौर पर छत्रपति शाहू महाराज ने किए उल्लेखनीय कार्य। अब खबरें विस्तार से। देश में कई जगहों पर दलितों के साथ अत्याचार तो कई जगहों पर विहारों को तोड़ने की घटनाएं दिन पर दिन सामने आ रही है। जहां अब दिल्ली के बाद कुछ ऐसी ही घटना नागपुर शहर में भी सामने आई है, जहां लोक सेवा नगर परिसर में स्थित एक पंचशील ध्वज को नागपुर सुधार प्रन्यास की ओर से तोड़ दिया गया, जिसके बाद अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं। नागपुर में स्थित राणा प्रताप पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले लोक सेवा नगर परिसर में नागपुर सुधार प्रन्यास की ओर से एक खाली जगह पर 16 साल से स्थायी पंचशील ध्वज को तोड़ दिया गया। साथ ही यहां मौजूद चबूतरे को भी नागपुर सुधार प्रन्यास की ओर से तोड़ दिया गया। इस जगह पर पिछले 16 सालों से पंचशील ध्वज लहरा रहा था, जो कि स्थानीय संस्था की मंजूरी के बाद ही लगाया गया था। इस जगह पर हर वर्ष लोग एकत्रित आकर भीम जयंती और बुद्ध जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया करते थे और साथ ही रोजाना इस जगह पर धार्मिक चर्चा के लिए भी लोग एकत्रित हुआ करते थे। हाल ही में इस जगह पर बैठने के लिए एक चबूतरे का निर्माण किया गया था, जिसका काम आधा ही पूरा हुआ था कि इसे नागपुर सुधार प्रन्यास की ओर से तोड़ दिया गया। दरअसल इस जगह पर चबूतरे का निर्माण करने के लिए लोगों ने नागपुर सुधार प्रन्यास को निवेदन देकर परमिशन मांगी थी। इसके बाद ही चबूतरे के निर्माण का काम प्रारंभ किया गया था, लेकिन नागपुर सुधार प्रन्यास की ओर से किसी भी तरह का नोटिस न देते हुए इस चबूतरे को तोड़ दिया गया। साथ ही जगह पर स्थायी पंचशील ध्वज को भी तोड़ दिया गया, जिसका विरोध स्थानीय लोग कर रहे हैं और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। लॉर्ड बुद्धा चैनल के द्वारा हम आपको हमारी कैफियत जो है यहाँ की हम आपको बताना चाहते हैं। इस जगह ये जो जगह है ये लोक सेवा नागरिक मंडल जो रजिस्टर्ड मंडल है, ये उन संस्था ने ये जो प्लॉट है, ये जगह जो है ये हमको लिखित स्वरूप से दी है। यहाँ पे 2000 साल में हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे हमारा बौद्ध धम्म ध्वज जो है पंचशील का ध्वज, वो यहाँ हमने स्थापित किया था। और सन 2000 से यहाँ पे हर साल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, भगवान गौतम बुद्ध की जयंती, महात्मा फुले जी की जयंती यहाँ पे हम हर साल सबके सहयोग से मनाते थे। और यहाँ पे एक जिस जगह पे एक ओटा योगा के लिए बनाने के लिए हमने NIT को एप्लीकेशन दिए थे कि आप हमको परमिशन। हमने 29 तारीख को ये काम, 28 तारीख को हमने ये काम शुरू किया। काम हमने सिर्फ योगा दिन के लिए ओटा तैयार करने का काम किया था, पर यहाँ ऐसा हुआ 28 तारीख को जब हमारा काम शुरू हुआ तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आए, पर जब उनको लगा कि ये महिला इतना बड़ा काम कर रही है और हमने वहाँ NIT का नोटिस जब हमको मिला तो हमने उसका आंसर भी वहाँ पे NIT में दिए। NIT में आंसर देने वहाँ पे हमने लिख कर दिए हैं कि ये हमने योगा का ओटा क्लियर में हमने वहाँ लिख कर दिया। फिर भी उन्होंने हमारे ऊपर एक्शन न लेते हुए उन्होंने एक्शन उन्होंने हमको फिर 2 तारीख को नोटिस भेजा। 2 तारीख के नोटिस में उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कल आके कुछ प्रॉब्लम होगा, सिर्फ ये बोला कि काम रुकना चाहिए। तो हमने 3 तारीख को काम रुका था। अगर काम नहीं रुका रहता तो यहाँ सीमेंट के बोरे रहते थे, यहाँ लोहा पड़ा रहता था, यहाँ गिट्टी पड़ी रहती थी। गिट्टी तो ये पहले ही हमको लाई हुई थी, पर बाकी जो मेन चीज़ है वो कुछ भी यहाँ अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने समझना चाहिए था काम रुक गया। तो उन्होंने ये एक्शन किस मुद्दे पे लिया? क्योंकि उन्होंने जो 2 तारीख को हमको शाम को नोटिस मिली तो एकदम 3 तारीख को एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जबकि लोक सेवा नागरिक मंडल के आजू बाजू के एरिया के लोगों ने लोक सेवा नागरिक मंडल करके संस्था रजिस्टर की थी। जो संस्था रजिस्टर की थी उन्होंने हमको संस्था को लेटर दिया था कि ये जो PU की ओपन जगह है वो हमको सामाजिक कार्य के लिए यूज़ करने के लिए दी जाए। तो वो जो उनका जो ये था प्रश्न, वो मैंने 2002 के आम सभा में जो सोसाइटी की वार्षिक सर्वसाधारण सभा होती उसमें रखा था और वो विषय उन्होंने पास कर लिए थे कि बस ठीक है ये जगह लोक सेवा नागरिक मंडल को दी जाए करके। उसमें कुछ किसी का प्रॉब्लम नहीं था और वो जगह उनको दे दी थी। वैसे उनको लेटर भी दिया था हमने
तो वो हिसाब से वो 2000 साल से यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जयंती और बुद्ध जयंती के कार्यक्रम, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के कार्यक्रम हर साल बराबर करते थे और शांतता से सब यहाँ पे काम चालू था। लेकिन NIT ने क्या किया, बाद में लोक सेवा नागरिक मंडल ने मुझे एक लेटर दिया कि यहाँ पे योगा करने के लिए हमको थोड़ा ओटा का बांधकाम करना है, तो उसकी परवानगी दी जाए। तो मैंने वो ओटा बांधकाम की परवानगी इनको दी, तो वो हिसाब से इन्होंने बांधकाम चालू किए। तो NIT ने 27 अप्रैल को 2017 को इनको लेटर दिया कि जो आप बांधकाम कर रहे हैं वो निकाल लिया जाए। तो हमने उसका जवाब दिया 29 अप्रैल को कि वह ठीक है, हम ओटा करके बांधकाम कर रहे हैं, तो उसका बांधकाम करने की परवानगी दी जाए हमको ओटा की। तो इन्होंने 2 तारीख को हमको फिर से लेटर दिया कि हम ओटा का बांधकाम मंजूरी करके करो करके। तो हम ठीक है, मंजूरी करके करेंगे करके। लेकिन उन्होंने 3 तारीख को सुबह आए और 3 तारीख को सुबह आके सब नष्ट कर दिया। यहाँ का जो है, जो हमारा जो ध्वज था, पंचायती ध्वज था, बिना किसी जानकारी के पंचायती ध्वज पूरा नष्ट कर डाला। तो मेरी यही आपसे दरखास्त है कि जिन्होंने ये कार्रवाई की और जिन्होंने नष्ट किया, उनको ऊपर यानी अच्छे से अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको उनका एट्रॉसिटी एक्ट लगा के उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और हमको समाज को हमको न्याय मिलना चाहिए। मेरा नाम है विशाल वानखेड़े, मैं सचिव हूँ लोक सेवा सहकारी गणमान्य संस्था मर्यादित नागपुर। औरंगाबाद जिले के पैठन शहर में शराबबंदी की मांग करते हुए शराब की दुकानों पर मोर्चा निकाला गया और शराब की दुकानों पर मौजूद शराबियों को दूध पिलाया गया और शराब से होने वाली हानि के बारे में जानकारी दी गई। महाराष्ट्र के कई शहरों में शराबबंदी को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही आंदोलन महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पैठन शहर में किया गया। दरअसल पैठन शहर में शराबबंदी की मांग करते हुए युवाओं ने शराब की दुकानों पर मोर्चा निकाला और शराब की दुकानों पर से शराबियों को दूध पिलाया और शराब से होने वाली हानि के बारे में जानकारी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा इस मोर्चे में शामिल थे जो शराबबंदी की मांग कर रहे थे। सभी युवकों के द्वारा पैठन शहर में जो इस समय शराब के ठेले, शराब की दुकानें हैं, जिस कारण से पैठन शहर में सबसे ज़्यादा शराबियों की तादाद बढ़ रही है और शराब के कारण से यहाँ पर हाथ पर के लोग और बहुत सारे जो लोग हैं, इन लोगों के सामाजिक जीवन उद्ध्वस्त हो रहे हैं। इसको ख्याल में रखते हुए यहाँ पर यह जो कि संतों की भूमि है, इसका एक पुराना अपना इतिहास है इस शहर का, इसको ख्याल में रखते हुए कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी ये 2 नंबर की संत भूमि है और ये होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अगर कोई शराब का रेवेन्यू जाता है तो इस पैठन शहर से जाता है। तो यहाँ पर ये जो शराब की दुकानें हैं, ये बंद होने के लिए इस पैठन शहर में ये हम सभी युवकों की तरफ से ये एक पहल यहाँ पर उठाई गई है कि जो शराबी है उनको शराब के बारे में बताते हुए, शराब की दुष्परिणाम बताते हुए दूध पिलाने का आज का ये प्रोग्राम है। और यहाँ से आगे ये जो चलेगा, ये सिलसिला, ये आंदोलन यहाँ से जब तक इस शहर से शराब पूरी तरीके से बाहर नहीं हो जाती, लोगों में की व्यसनाधीनता ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक ये चलता रहेगा। और ये आंदोलन आज यहाँ पर स्वयं स्फूर्ति से सभी लोगों ने इसमें शामिल हुए। आने वाले समय में इसमें पूरा शहर, पूरा तालुका इसके अंदर शामिल होगा और ये आंदोलन 100% यहाँ पर 100% यशस्वी हम लोग सभी लोग मिलकर करके रहेंगे, ये हमारी मांग है। दारू माझे पप्पा वारले, दारू प्यायला पैसे नव्हते म्हणून माझे पप्पा वारले नाही, दारू बंद व्हायलाच पाहिजे। छत्रपति शाहू महाराज को भारत के सच्चे प्रजातंत्रवादी के तौर पर जाना जाता है, जो समाज सुधारक भी थे। छत्रपति शाहू महाराज का नाम महाराष्ट्र के ऐसे राजाओं के नाम में शुमार है जिन्होंने शोषित वर्ग का कष्ट समझते हुए उनके लिए न्याय का प्रयास किया, जिनके स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में पेश है हमारी खास पेशकश। छत्रपति शाहू महाराज को भारत में एक सच्चे प्रजातंत्रवादी और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता था। वे कोल्हापुर के इतिहास में एक अमूल्य मणि के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। छत्रपति शाहू महाराज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होते हुए भी दलित और शोषित वर्ग के कष्टों को समझा और सदा उनसे निकटता बनाए रखी। उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की थी, गरीब छात्रों के छात्रावास स्थापित किए और बाहरी छात्रों को शरण प्रदान करने के लिए आदेश दिए। शाहू महाराज के शासन के दौरान बाल विवाह पर ईमानदारी से प्रतिबंधन लगाया गया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में समर्थन की आवाज उठाई थी। इन गतिविधियों के लिए महाराज शाहू को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। शाहू महाराज ज्योतिबा फुले से प्रभावित थे और लंबे समय तक सत्यशोधक समाज फुले द्वारा गठित संस्था के संरक्षक भी रहे। छत्रपति शाहू महाराज का जन्म 26 जुलाई 1874 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीमंत जयसिंह राव आबा साहेब घाटगे था।
छत्रपति शाहू महाराज का बचपन का नाम यशवंतराव था। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रथम के दूसरे पुत्र के वंशज शिवाजी चतुर्थ कोल्हापुर में राज्य करते थे। ब्रिटिश षड्यंत्र और अपने ब्राह्मण दीवान की गद्दारी की वजह से जब शिवाजी चतुर्थ का कत्ल हुआ तो उनकी विधवा तो आनंदीबाई ने अपने जागीरदार जयसिंह राव आबा साहेब गाडगे के पुत्र यशवंतराव को मार्च 1884 ईस्वी में गोद ले लिया। बाल्यावस्था में ही यशवंतराव को शाहू महाराज की हैसियत से कोल्हापुर रियासत की राजगद्दी को संभालना पड़ा। यद्यपि राज्य का नियंत्रण उनके हाथ में काफी समय बाद अर्थात 2 अप्रैल सन 1894 में आया। शाहू महाराज की शिक्षा राजकोट के राजकुमार महाविद्यालय और धारवाड़ में हुई थी। वे 1894 ईस्वी में कोल्हापुर रियासत के राजा बने। उन्होंने देखा कि जातिवाद के कारण समाज का एक वर्ग पिस रहा है, अतः उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए योजनाएं बनाई, उस पर अमल आरंभ किया। छत्रपति शाहू महाराज ने दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए विद्यालय खोले और छात्रावास बनाए। इसमें उनमें शिक्षा का प्रचार हुआ और सामाजिक स्थिति बदलने लगी, परंतु उच्च वर्ग के लोगों ने इसका विरोध किया। वे छत्रपति शाहू महाराज को अपना शत्रु समझने लगे। उनके पुरोहित तक ने ये कह दिया कि आप शूद्र है और शूद्र को वेद के मंत्र सुनने का अधिकार नहीं है। छत्रपति शाहू महाराज ने इस सारे विरोध का डटकर सामना किया। 26 जुलै 1902 साली राजश्री छत्रपती शाहूराजांनी जगातलं पहिलं आरक्षण दिलं आणि मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण देऊन ह्या समाजाची उन्नती झाली पाहिजे, या समाजाची प्रगती झाली पाहिजे असा दूरदृष्टीपणा असणारा जगातला एकमेव राजा छत्रपती शाहू महाराज। श्री छत्रपती शाहू महाराजांनी 1906 साली दी मोहम्मडन एज्युकेशन सोसायटी मुस्लिम बोर्डिंग ही स्थापन केली। महाराजांनी ह्यामध्ये स्वतः ह्या संस्थेचं अध्यक्षपद ठेवलं आणि आज तक त्यांचं हे अध्यक्षपद चालू आहे। त्यांच्या वंशवळीप्रमाणे जे ह्या गादीला छत्रपती येतात ते ह्या संस्थेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात। कोल्हापूरचं भाग्य म्हटलं पाहिजे की लोकराजा शाहू महाराजांनी कोल्हापूरसाठी जे आजवर करून ठेवलं आहे ते पुढ्यानपुढ्या अजून कुठलाही पुढेही होणार नाही। राजानं एवढी दूरदृष्टी शाहू महाराजांना होती की वंचितासाठी उपेक्षितासाठी एवढं मोठं कार्य करून ठेवलेलं आहे की असा राजा होणे नाही। कोल्हापूरच्या कुस्तीसाठी आणि कोल्हापूरच्या अगदी पूर्ण महाराष्ट्र म्हटला तरी चालेल, शाहू महाराजांनी कुस्तीसाठी शाहू मैदानासारखं मैदान विकसित केलं। त्या तालमीच्या ठिकाणी अगदी चांगले पैलवान त्या शाहू महाराजांच्या प्रयत्नातून झाले आणि आजही ती परंपरा सुरूच आहे। म्हणजे एखादा माणूस 48 वर्षामध्ये वारलेला, त्यांचं निधन झालं वयाच्या 48व्या वर्षी आणि त्याच्या अगोदर 20व्या वर्षापासून त्यांनी राजकारभार कोल्हापूरचा हातात घेतला। अवघ्या 28 वर्षामध्ये किती मोठं काम करू शकतो ह्याचं एक मोठं उदाहरण आहे। छत्रपती शाहूराजांनी इंग्रजांच्या काळामध्ये कुठल्याही पद्धतीचे दळणवळणाचं साधन नव्हतं। अशा काळामध्ये रेल्वे आणून कोल्हापूरला लोकांना जगण्यासाठी व्यापारपेठ उपलब्ध करून सर्वसामान्य माणसाला रोजगार देण्याचं काम छत्रपती राजश्री शाहूराजांनी केलेलं आहे। समाजाला दिशा देणारा राजा, समाज क्रांतीचा राजा राजश्री शाहू महाराजांचं जे जन्मस्थळ आहे ते विकसित आणि जतन करण्याचं काम जी समिती करते त्यामध्ये आम्ही सदस्य आहे। परंतु गेले 6-7 वर्षे हे काम रेंगाळलेलं आहे। समिती सदस्यांच्या अधीन राहून त्या ठिकाणी काम करायचं आहे, परंतु बऱ्याच गोष्टी त्या ठिकाणी समिती सदस्यांना विचारात घेतल्या, त्याच्या सूचना घेतल्या जात नाहीत। यामध्ये चांगले सगळे संशोधक मंडळी त्यामध्ये आहेत, त्यांचंही मत विचारात घेतल्यामुळं या ठिकाणचं काम अत्यंत संथ गतीने चालू आहे। अत्यंत महत्त्वाची पत्र की ज्याच्यातून दोघांचे ऋणानुबंध, दोघांचा एकमेकांना असणारा वैचारिक पाठिंबा आणि त्यातून पुढं घडलेलं सगळं सामाजिक घुसळण जी आहे ती सगळी आपल्याला लक्षात येते। संशोधनाकरता आणि समाजाला त्याच्यातली सगळी माहिती व्हावी, आदरणीय आंबेडकरांनी खाल्लेल्या खस्ता याच्यासाठी म्हणून आम्ही आता ती समाजापुढे उघड केली। आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज इनकी स्मृति दिन पर अखिल भारतीय गुरु रविदास समता परिषद की ओर से परिषद के संस्थापक चंद्र प्रकाश देगसुलकर इनके मार्गदर्शन में 1 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय गुरु रविदास समता परिषद और अखिल भारतीय बहुजन समता परिषद की ओर से आज कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि मूवमेंट चलाने के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ता की ज़रूरत होती है।
कार्यकर्ता को पूरा ज्ञान होना चाहिए। समाज में जब वह कार्यकर्ता कहकर काम करता है तो उसे अपनी सामाजिक जिम्मेवारी क्या है और आज की सामाजिक परिस्थिति क्या है, इसका पूरा ज्ञान उसे कार्यकर्ता को होना चाहिए। तो इसके लिए कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करना जरूरी है, नहीं तो कार्यकर्ता जो संगठन का ध्येय और उद्देश्य है उस हिसाब से काम नहीं कर सकता। तो आज के देश में जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का भी आकलन कार्यकर्ता को इस शिविर के माध्यम से किया जाता है। आज देश में संविधान के खिलाफ एक वातावरण तैयार किया गया है और आरक्षण के खिलाफ बोला जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे कार्यकर्ता को किस तरह से काम करना है, इस परिस्थिति का मुकाबला किस तरह से करना है, इसलिए कार्यकर्ता को पूरा ज्ञान और आज की जो वर्तमान स्थिति है इसके संबंध में पूरा अवगत किया जाता है ऐसे शिविर के माध्यम से। तो इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम आज रखा गया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मनमाड़ शहर की ओर से शाहू महाराज की स्मृति दिन पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। शाहू महाराज द्वारा बहुजनों के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख इस दौरान किया गया। शिवसेना के नगर सेवक मयूर बोरसे ने अपनी बात रखी। इस दौरान कई गणमान्य मौजूद हुए। राजर्षी शाहू महाराजांचा आज स्मृती दिन, ज्या महामानवांनी या भारतवर्षात परिवर्तनाची जी चळवळ त्याचा महामेरू उभा केला, त्याच्यातलं एक आदरणीय आणि सर्वांचं पूजनीय असं नाव राजर्षी शाहू महाराज, ज्यांच्या परिवर्तनाच्या चळवळीतून हा भारत देश उभा राहिला। अनेक चळवळीच्या कार्यकर्त्यांना ज्यांच्या नावातून प्रेरणा मिळते, अशा शाहू महाराजांचा आज स्मृतिदिन हा साजरा करत असताना त्यांच्या कार्याची आठवण ही आपण निश्चितपणाने ठेवली पाहिजे, जेणेकरून आपली भावी पिढीसुद्धा त्यांच्या कार्याने प्रेरित होऊन परिवर्तनाच्या चळवळीला वेग निर्माण होईल। आणि शाहू महाराजांनी जे कार्य केले, महात्मा फुलेंनंतर जो परिवर्तनाची चळवळ जी कुठेतरी थंडावत चालली होती, त्याला जोर त्या सत्यशोधक चळवळीच्या नंतर राजर्षी शाहूंनी आपल्या परिवर्तनवादी विचारसरणीतून हा देश घडवत असताना वंचितांना न्याय देण्याचं जे प्रभावी काम केलं, त्या कामातून नंतर महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे पण घडले आणि अस्पृश्य परिषदेचं जे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवलं आणि बाबासाहेबांच्या कार्याची त्यांना जी अनुभूती मिळाली आणि त्याच्यातून त्यांनी अस्पृश्य परिषदेचं अध्यक्षपद हे महामानव डॉक्टर बाबासाहेबांना बहाल करून एक मोठ्या महामानवाला या देशाला अर्पित केलं। विजन ऑफ बाबा साहब वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा भारतीय संविधान रथ यात्रा संविधान बचाओ देश बचाओ मऊ से प्रस्थान कर खंडवा पहुंचने पर लॉर्ड बुद्धा टीवी मैत्री संघ खंडवा द्वारा एवं अजाक्स कर्मचारी संगठन द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। संविधान बचाओ देश बचाओ विषय पर भारतीय संविधान रथ यात्रा के मार्गदर्शक आयुष्मान एडविन द्वारा रथ यात्रा का आयोजन किया गया। खंडवा में सभी संगठनों ने रथ यात्रा का स्वागत करते हुए संविधान बचाओ विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। रथ यात्रा का संचालन आयुष्मान प्रेमलाल कोठारे संभागीय महासचिव अजाक्सा ने किया। कि हमारे को संविधान जो है सिर्फ कागजों में है, दरअसल पे संविधान अभी पूरी तरीके से लागू हुआ नहीं है और मेरे युवा साथी जो है वो संविधान के बारे में कोई जानकारी रखते नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि 5वीं से 12वीं तक भारत सरकार से अपील करी है हमने कि 5वीं से 12वीं तक एक विषय के रूप में लागू किया जाए, जिससे भारत के युवा अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य समझे, अपना हक अधिकार जाने, भारत के कानून के बारे जाने और जो जात पात ऊंच नीच भेदभाव की जो खाई है वो ख़त्म हो। यही हमारा मेन मकसद है। और साथ ही हम संविधान के रथ यात्रा संपूर्ण भारत में लेके हर प्रदेश, हर जिले, हर तहसील में जाएंगे और एक नारा देके जा रहे हैं कि संविधान बचाओ। ये रथ यात्रा विजन ऑफ बाबा साहब वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई। इस दौरान विविध संगठनों ने अपना सहयोग दिया।
कोपरगांव तहसील के हिंगनी इस गांव में रहने वाले पारधी समाज की सभी महिलाएं पुलिस की ज्यादती से तंग आकर कोपरगांव तहसील के सामने अनशन पर बैठी है। महिलाओं का कहना है कि कोई भी चोरी या विवादित घटना हो तो पुलिस वाले सीधे हम पर आरोप लगाते हैं और पुलिस किसी भी इल्जाम में गिरफ्तार करती है। हाल ही में पुलिस द्वारा पारधी समाज के बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें रिहा करने की मांग को लेकर महिलाएं अनशन पर बैठी है। भोसले बोलू राहिले। आज त्या गाव इतक्या दरोड्यामधून आमचे 2 पोर घरून उचलून नेले। अशोक कागद चव्हाण, बिबू कागद चव्हाण पुढे आमचे पोरांना गुन्हा करत नसताना पण आमच्यावर अन्याय करतात पोलीस लोक। आले रातच्या टायमाला 3 वाजता आमच्या घरातून मारून नेलं, उचलून नेलं घरातून। आमच्या बायांची छेडछाड करत आहेत, चांगल्या चांगल्या बाया पाहून रातच्या टायमाला येतात, दर टायमाला आले म्हणजे रातच्याच टायमाला येतात। सगळ्या बायांची छेडछाड करत आहेत। बाया कोणी प्रकारावर झोपेल राहतात, कोणी अंगावर साडी घेऊन झोपत नाही रातच्या टायमाला। तशा टायमाला येतात सगळ्या आमच्या बायांची मजा करून हसतात। सगळ्या बाया एकठी करत आहेत पोलीस लोक आले म्हणजे। आता हे आमचे मुलं धरून नेले मर्डर केसमध्ये। आता ते मुलं आम्ही कसं काय सोडायचे? 50-60 हजार रुपये जातात, 1-2 लाख रुपये जातात। आता ही कर्ज काढून आम्ही कसं काय फेडायचे? आमच्या पोरांचे शिक्षण होत नाही, आमचे पोरं अपंगच राहतात बिगर शिक्षणाचे। ही 15 वर्षाचे पोरांना नेतात, त्यांच्यावर 3-3 दिवस सोडत नाही। 3 दिवसानं माझ्या भावाला सोडलं, पैसे मागतात, पैसे कुठून द्यायचे सर? आम्ही केला नाही गुन्हा तरी आमच्याकडे शेळ्या आहे, बकऱ्या आहे, आम्ही सगळं संसार करून खातो तरी गाय आहे। आमचे पोलीस लोक येतात, कोणचे गुन्हे टाकतात, मग जास्ती गुन्हा झाले मग मोका दाखल करतात आमच्या पोरांवर। गुन्हा करत नसताना पण खबऱ्याचं ऐकतात। आम्हाला एवढं सांगायचं का खबऱ्याला कसं काय कळतं का हे करतात म्हणून? ती खबरीच लोक करतात, मागं पडून जातात आणि आमच्या लोकांचं नाव धरून देतात हिंगणीच्या लोकांना केलं म्हणून। अशा कितीतरी गुन्हे आमच्या पोरांच्या मागं दाखवतात। आणि खास पोलीस लोक आहे कोपरगावचे, शिर्डीचे, राहट्याचे, औरंगाबादचे, त्यांच्याकडे पूर्ण टोटल पुढारी लोकांचे पारधी लोकांचे नंबर असतात। तुम्ही कम्प्युटरमध्ये चेक करा, पूर्ण पोलीस लोकांकडे पारध्यांचे नंबर असतात। बेबू कागद चव्हाण घरी येऊन त्याला उचलून नेलं। हेच गाव आस्ते गाव दरोड्यामध्ये त्याला आम्हाला वकील लावून नाही दिला, भेटीला नाही येऊन देत। कोणाचाही गुन्हा, कोणाचाही खबरीचा ऐकून आमच्या हिंगणीवाल्या पारद्याच्यावर लई हल्ला चालू आहे पोलीस लोकांची। एवढं पडेगावच्या आगमाग, कोपरगावच्या आगमाग, तुला म्हणून बेटगावच्या आगमाग सगळ्याकडं पुढे पारधी लोक आहे। तेवढ्या पारधी लोकाला कोणी हटकत नाही, तेवढं सोडून हिंगणीवाल्याच्या मागं लागले। मग जे कोणतं खबरीवाला असेल ते आम्हाला हजर करावा। अशोक कागद, बेबू कागद चव्हाण याची निर्णय आम्हाला पाहिजे। औरंगाबाद की खबर की ओर औरंगाबाद के वैजापुर के डिपो रोड पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से 2 घंटों के भीतर आग पर काबू पाया गया। इस घटना में बैंक के फर्नीचर का नुकसान हुआ है, वहीं सारे रिकॉर्ड सुरक्षित है। अधिक तापमान के कारण शॉर्ट सर्किट में आग लग जाने की आशंका जताई जा रही है। 7 वाजता मला PSO पवार 1175 यांनी फोन करून कळविले की महाराष्ट्र बँकेला आग लागलेली आहे। त्याबरोबर मी माझ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना फोन केला, अधिकाऱ्यांना फोन केला आणि घटनास्थळावर मी आणि पवार निघून आलो। बाकी सगळे कर्मचारी आले। त्याच वेळी आमच्या पाठीमागेच अग्निशामक दलाची गाडी आली आणि अग्निशामक दलाची गाडी आल्यावर या गल्लीतील वैजापूरवासीय लोकांनी गाडीचे पाईप घेऊन तात्काळ आग आटोक्यात आणली। त्याच्यानंतर बँकेचे लोक आले, आम्ही मध्ये गेलो, त्यांचं मेन जे लॉकर होतं ते लॉकर उघडलं आणि उघडून पाहिल्यानंतर बँक मॅनेजर त्यांनी सांगितलं की आमच्या लॉकरला काही एक झालेलं नाही। त्याच्यानंतर त्यांनी ते लॉकर लावून घेतलं, पण बँकेचं आतमधून जळून भरपूर नुकसान झालेलं आहे। मी बँक मॅनेजरला विचारलं, सर आग कशाने लागली असेल? तर त्यांनी सांगितलं ही आग शॉर्ट सर्किटमध्ये लागलेली असावा। पण आमचं फक्त रेकॉर्डचं नुकसान झालेलं आहे, बाकी आमचं काही नुकसान झालेलं नाही। रवींद्र सोंगे, भूपांचल प्रबंधक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, औरंगाबाद। आमच्या वैजापूर शाखेला सकाळी आग लागली। त्याची बातमी आमचे शाखाधिकारी श्री तायडे साहेब यांना सकाळीच माहीत पडली। त्यांनी त्या ठिकाणी आले, फायर ब्रिगेड आणि सर्व लोकांना बोलवलं त्यांनी आणि सर्वांच्या सहकार्याने ती आग 1 तासात कंट्रोलमध्ये आली। परंतु आतमध्ये गेल्यानंतर आम्ही पाहिलं की ही आग जी आहे कुठलाही घातपात नाही आहे किंवा शॉर्ट सर्किटने पण लागलेली आहे, परंतु बाहेरच्या वातावरणामध्ये जास्त उष्णता असल्यामुळे
आणि ब्रांच वरच्या मजल्यावर असल्यामुळे उष्णतेने एक प्रकारच्या सर्व इमारत तापली आणि आतमध्ये उष्णता निर्माण झाली आणि त्या उष्णतेने कुठल्या तरी एक जे इन्स्ट्रुमेंट आहे कॉम्प्युटरमधले जे कुठले इन्स्ट्रुमेंट वगैरे जे असतात त्याच्याने पेट घेतून ती आग लागली. ती मॅनेजर साहेबांची जी केबिन होती तिथूनच ती पेट घेतली. शॉर्ट सर्किट झालं असतं तर वायरिंग किंवा ह्या ज्या आहेत वायरिंग वगैरे जी आहे ही सगळी जळाली असती, पण तसं काही झालेलं नाही. बॅटरीज वगैरे सगळ्या सेफ आहेत. बँकेचं फर्निचर आणि याचं नुकसान झालं आहे, पण बँकेचं जे बाकीचे महत्त्वाचे कागदपत्र आणि डॉक्युमेंट जे आहेत किंवा पैसे वगैरे जे आहेत लॉकर आहे हे अत्यंत सुरक्षित आहे. त्याला कुठेही धोका पोहोचलेला नाही आहे. आमचा प्रयत्न राहील की लवकरात लवकर ही शाखेचे व्यवहार चालू करू आम्ही नवीन जोमाने. परंतु जोपर्यंत एक 4-5 दिवसात आमचं काम चालू होत नाही तोपर्यंत BCA आणि ATMच्या मदतीने आम्ही सर्व व्यवहार सुरळीत चालू ठेवू. पिछले कई सालों में घुग्घुस को नगर परिषद का दर्जा मिले इस मांग को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मांग को लेकर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, जिस कारण अब भीख मांगो आंदोलन किया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के घर के बाहर भी ये आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जानकारी चंद्रपुर में आयोजित पत्र परिषद के दौरान लोगों ने दी। अनेक वर्षापासून घुग्घुस नगर परिषद संघर्ष समितीतर्फे आम्ही अनेक आंदोलनं केले आहे, जेनेता आमच्या घुग्घुस ग्रामपंचायतला नगर परिषदेचा दर्जा मिळावा म्हणून. आमच्या घुग्घुसमध्ये आदरणीय देवराव भोंगडे हे ग्रामपंचायत सदस्याचा प्रवास करता करता आज जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष झालेले आहे. आमच्या घुग्घुसमध्ये लोकसंख्येच्या दृष्टीने आणि प्रत्येक बाबतीमध्ये आमचा घुग्घुस शहर हा सगळ्यात पुढे असून सुद्धा आमच्या घुग्घुसला नगर परिषदेचा दर्जा देण्यात येत नाही आहे. त्याकरिता आम्ही विविध प्रकारच्या इथं आंदोलनं आम्ही इथं करणार आहोत. त्यामध्ये सर्वप्रथम आम्ही भीक मागो आंदोलन हा आंदोलन आम्ही सुरुवात करणार. त्याच्यानंतर आम्ही आदरणीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या घरासमोर आम्ही घंटानाद आंदोलनसुद्धा करणार आहोत. आदरणीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी 2007मध्ये आमच्या घुग्घुस नगरीला नगर परिषदेची घोषणा केलेली आहे आणि नगर परिषद जाहीर झाली असा त्यांनी एक बॅनरसुद्धा लावला होता. घुग्घुस नगर परिषदेचे शिल्पकार आणि नायब तहसील कार्यालयाचे शिल्पकार असा बॅनर त्यांनी लावला होता, पण आतापर्यंत आमच्या घुग्घुसला नगर परिषदेचा दर्जा मिळाला नाही. ही खूप मोठी शोकांतिका आहे. त्यामुळे आता आम्हाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करून नगर परिषद आपल्या गावामध्ये खेचून आणणे हे काळाची गरज झालेली आहे. त्याकरिता घुग्घुस संघर्ष समितीतर्फे आम्ही योग्य ते प्रयत्न करून आपल्या घुग्घुसला नगर परिषदेचा दर्जा देणार, एवढंच बोलतो. भीक मागो आंदोलन करून नगर परिषद निर्माण होईल का? भीक मागो आंदोलनाची रूपरेषा आम्ही नगर परिषद निर्माण करण्यासाठी नाही, जेणेकरून आम्हाला हायकोर्टामध्ये एक जनहित याचिका दायर करायची आहे. त्या याचिका दायर करण्याकरिता आम्हाला जे आर्थिक सहाय्य हवं आहे त्याच्याकरिता आम्ही भीक मागो आंदोलन करणार आहोत. भारतीय बौद्ध महासभा का राष्ट्रीय 62वां वर्धापन दिन पुणे शहर में स्थित गणेश क्रीड़ा मंच पर मनाया गया। इस अवसर पर यहाँ राजरत्न आम्बेडकर के साथ कई गणमान्य मौजूद थे, साथ ही बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ मौजूद थे। आज दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा का 62वां वर्धापन दिन था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 4 मई 1955 को दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की निर्मित की थी। इसका रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है और उसी अनुषंग से आज पूना के जिला कार्यकारिणी ने यहाँ पे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का वर्धापन दिन आयोजित किया और इसी वर्धापन दिन के माध्यम से पूरे साल भर में क्या काम होने वाले हैं उसके ऊपर भी राष्ट्रीय अधिवेशन में सारा ब्यौरा लिया गया और महाराष्ट्र में और भारत में आने वाले पूरे साल में बौद्ध धम्मा की दीक्षा लेने का कार्यक्रम बहुत जोर से यहाँ पे शुरू होगा, ऐसा निर्णय यहाँ पर लिया गया है। और इस अभियान को बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जो हम लोगों ने नाम दिया है वो है बौद्धमय भारत निर्माण अभियान। इस बौद्धमय भारत निर्माण अभियान के अंतर्गत जहाँ जहाँ पर हम सारे पदाधिकारियों की सभाएं होंगी, सम्मेलन होंगे, वहाँ पर जितने भी लोग आए होंगे उन सभी लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर उनका रजिस्ट्रेशन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बुद्धिस्ट रजिस्टर में एंट्री करके उन सभी लोगों को मेंबर्स बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का बनाकर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर्स की संख्या बढ़ाने का काम पूरे साल लोगों ने अपनी ज़मीनें बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को डोनेट की है। वहाँ पर जल्दी ही बुद्धिस्ट सेमिनरीज बनाने का काम वहाँ पर होगा। उन डोनर्स की इच्छा है कि वहाँ पर बुद्ध विहार बने, लेकिन हमने उनको कहा है कि बुद्ध विहार तो बनेगा ही,
लेकिन उस विहार के साथ साथ बाबा साहब जी के ऑब्जेक्टिव्स, ध्येय और उद्देश्यों को भी उस ज़मीन से पूरा किया जाएगा और उसी माध्यम से सेमिनरीज की निर्मित बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से 62 साल के बाद पहली बार होने जा रही है। इसका हम सभी पदाधिकारियों को अभिमान है और गौरव है और आज ही के साथ सभी बौद्ध बांधवों को भी मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की इस संस्था का वर्धापन दिन का हार्दिक उनको सदिच्छाएं, शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। आज की